मेरा भारत में के शर्मा की तरफ से नमस्कार स्वीकार करें। आज का विषय है कि मोबाइल ही ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि आज के इस वैज्ञानिक युग के अंदर हमारे घर में सभी के हाथों में मोबाइल है। कभी सुना करते थे विज्ञान के बारे में, आज विज्ञान हमारे घर के सभी सदस्यों में हाथों में पहुंच चुका है और हम उसी में व्यस्त रहने लग गए हैं। आज ये बातें ज़रूरत इसलिए पड़ी करने की, एक समय था जब हम परिवार के सदस्य बैठा करते थे, आपस में बातें करते थे, हंसी ठट्ठा मखौल करते थे, बच्चे अपने पेरेंट्स को अपनी समस्याएं बताया करते थे, पेरेंट्स भी अच्छी अच्छी बातें कहा करते थे। लेकिन न जाने क्यों जब से इस मोबाइल का आविष्कार हुआ है, हमने अपने जीवन को मोबाइल के प्रति समर्पित कर दिया है। हम बात करने से ज़्यादा, ज्ञान की दृष्टि से अगर कुछ सुनने से ज़्यादा हम इंटरनेट पर विश्वास करते हैं। यहाँ तक नौबत आ गई है कि अगर विवाह शादियों में जाते हैं और जाकर के वहाँ पर बच्चे हमारे साथ हैं, हम मोबाइल के द्वारा ही लगातार फ़ोटो खींचने में व्यस्त रहते हैं, कभी एक दूसरे की, कभी सामने दृश्य की। इस हालत में हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे साथ बच्चे भी हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इधर उधर भी हो जाते हैं। कई बार तो ये स्थिति भी सामने आती है कि बच्चे मिलते ही नहीं, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन हम इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि भाई मोबाइल का प्रयोग किस स्थिति में और कैसे होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आप मान के चलो कि हमारी सेहत के अलावा हमारे बच्चे भी जो देखते हैं उन पर भी क्या असर पड़ेगा। अब आप देखिए, बच्चों पे ही आइए। आज हम सबको पता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है। पहले ज़माना था कि जब बच्चे रोते थे तो माएँ कहती थी, चुप हो जा बेटा बंदर आ जाएगा, चुप हो जा बेटा बाबा आ जाएगा। और एक फिल्म का डायलॉग तो और ही है, उसमें तो ये था कि जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप होता नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं इस बात की कि आज जब बच्चा रोता है तो हम कहते हैं बेटा रो मत, ये मोबाइल ले ले, और मोबाइल में कार्टून लगा करके हम बच्चे को दे देते हैं। बच्चा उसमें बिजी हो जाता है और हम भी अपना मोबाइल लेके बिजी हो जाते हैं। शाम को थके मांदे पति पत्नी आते हैं, जब वो सोने की तैयारी करते हैं, बच्चा रोता है, तब भी हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में कार्टून लगाकर बच्चे के हाथ में थमा देते हैं और हम सो जाते हैं और बच्चा वो देखता रहता है और देखता देखता ही वो सो जाता है। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि बच्चे के मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कि जहाँ तक डॉक्टरों ने रिसर्च की है, साइंटिस्टों ने रिसर्च की है, जो बच्चों को हम, क्योंकि मैंने देखा है कि 2 साल तक के बच्चों को भी मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है। डॉक्टरों ने 40 ऐसे नुकसान बताए हैं जो बच्चों की आंखों पे होते हैं। अगर मैं 2-4 मुख्य तौर पर भी कहूँ तो छोटे बच्चों का सिर दर्द होने लग जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, मेमोरी जो है वो कम होती जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा होता जाता है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। हम ये सब देखते हैं, फिर भी हम मोबाइल देते हैं केवल अपने सुख के लिए। एक समय था जब बच्चे इस तरह रोते थे तो उनको खिलाने में व्यस्त किया जाता था, लेकिन आज मोबाइल की वजह से हम अपने सुख के लिए बच्चों को इस तरह धकेल रहे हैं। अब सोचिए कि अगर हमने इस बात पर आज विचार नहीं किया, हम अपना स्वास्थ्य तो खराब कर ही रहे हैं, इसके साथ ही हम बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे कि हम कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा। कई बार कहते हैं जी हम करें क्या आज के इस युग में,
क्योंकि सभी नौकरी पेशा वाले हैं, और नौकरी पेशा वाले जो हैं वो आते हैं थके हुए होते हैं। लेकिन नहीं, इसके और रास्ते भी हैं कि आप बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल को प्रयोग में लाइए, क्योंकि घर में जो हम करते हैं बच्चे वही देखते हैं। अगर हम कम से कम प्रयोग में लाएंगे और बच्चों के सामने नहीं करेंगे तो बच्चे भी उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। प्रश्न है कि फिर भी ना माने तो बच्चों को कोशिश कीजिए, जब रोता है उसे खिलौने दीजिए। खिलौनों में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आते हैं, उसी में मस्त कीजिए। बच्चों को घुमाने के लिए प्रतिदिन पार्क में ले जाइए, वहाँ बच्चों के और भी बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलने की आदत डालिए। ये हमारे हाथ में है। बच्चों के साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपना इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा। बच्चों की ज़िंदगी के लिए, बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल से दूर हो तो आप बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए, पार्क में ले जाकर उनसे खेलिए। घर में भी ऐसे खिलौने लाइए, उसमें आपको समय जरूर देना पड़ेगा ताकि बच्चे का मन उधर लग जाए। और आप अगर उनके सामने मोबाइल का प्रयोग नहीं करोगे तो बच्चे कभी भी जिद नहीं करेंगे। ये भी तब कह रहा हूँ मैं अगर बच्चे बहुत जिद करें, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारे हाथ में है। आज भी साइंटिस्टों ने जब रिसर्च करी तो कई देशों के अंदर ये देखते हुए कि बच्चों को स्क्रीन से दूर करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी आँखों पे, कानों पे और उनकी मेमोरी पे असर पड़ता है, तो कई देशों के अंदर स्क्रीन से दूर करते हुए किताबों के द्वारा पढ़ाना शुरू कर दिया है। वो अलग बात है कि हमारे देश में अभी ऑनलाइन कोरोना की वजह से क्लासेस शुरू कर दी गई, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की वजह से हाथों में मोबाइल दे दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये मजबूरी भी है तो कम से कम उस लेसन सीखने के बाद आप उनको और कार्यों में बिजी तो कर सकते हैं। घर में आप उनको समय दे करके उनका माइंड विकसित करने के लिए नए नए तरीके निकाल सकते हैं। मेरा तो यही मशवरा है, यही सलाह है कि आप खुद कम से कम मोबाइल को प्रयोग में लाएं, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे, और आप भी कम से कम यूज़ करें और बच्चे भी उसी हिसाब से चलें और बच्चों को कोशिश करें मोबाइल से दूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो।